मियाँ साहब की आमद के ऊपर जो है वो जितने ज़्यादा लोग लाए जाएंगे एयरपोर्ट पर उनको होंडा 125 दिया जाएगा, और जो लेके आ रहा होगा उसको क्या वाकई ये होंडा दे रहे हैं। कल सोशल मीडिया तो बहुत बात की है। आप बादशाह मानते हैं प्राइम मिनिस्टर मानते हैं? हाँ जी, मैं बादशाह मानता हूँ। बादशाह मानते हैं। जरूरत क्या पेश आ रही है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा लोग लाएंगे तो होंडा देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम हर दफ़ा आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनाम होना चाहिए। मैंने कहा कि जाओ, आपको 125 देता हूँ, मैं अपनी पॉकेट से दूंगा, ये नहीं कि मैं किसी से लेके दूंगा या मियाँ साहब आके देंगे या कोई। कितने साल हो गए पार्टी से? पार्टी से मुझे 20 साल हो गया। मेरी टीम का यूथ का बंदा अगर 500 बंदा लेके आता है और मेरे साथ खड़ा होता है, वो हकदार और ठहरेगा वो हकदार है, क्योंकि लोगों के दिलों में मैं रहता हूँ और मेरे दिल में मियाँ साहब रहते हैं। मियाँ साहब के लिए तो जान हाजिर है, आप होने की बात करते हैं। मैं आपको कहता हूँ यार, मैं 500 बंदे लेके मीनार पाकिस्तान आपको नजर आऊंगा, 500 गिनवा दूंगा। मेरी तरफ से आपको चिट्टा और नंगा जवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूँ फरहान ज़फ़र। इस वक्त मेरे साथ चौधरी मुख्तार संधू साहब मौजूद हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और जो आप लोग सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलती हुई देख रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि मियाँ साहब की आमद के ऊपर जो है वो जितने ज़्यादा लोग लाए जाएंगे एयरपोर्ट पर उनको होंडा 125 दिया जाएगा। तो ये ऐलान जो है वो मुख्तार साहब ने किया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं होंडे कहाँ से लेके आ रहे हैं और क्या इस बात में वाकई सदाकत है कि जब मियाँ साहब ने आना है और वहाँ पर लोगों की जमा करने के लिए तादाद ज़्यादा बढ़ानी है, लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों को लेके आना है, और जो लेके आ रहा होगा उसको क्या वाकई ये होंडा दे रहे हैं, ये नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मुख्तार साहब, गल बात गई है, गल सोशल मीडिया तो बहुत बात गई है। जी जी बिल्कुल बात की है जी। होंडा दे रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। होंडा क्यों दे रहे हो? देखो जी, मैं अपनी टीम को दे रहा हूँ। मेरी यूथ विंग की टीम है PP 168 की, मैं प्रेसिडेंट हूँ, और यूथ की टीम के लिए मैंने ऐलान किया है, और वो मैं अगर ऐलान किया तो अपने ऐलान पे मैं डट के खड़ा हूँ। और ये मियाँ साहब की मोहब्बत है कि मियाँ साहब के लिए जो मेरे साथ मेहनत कर रही है मेरी टीम यूथ की, तो उनके लिए आपने एक बयान किया है कि मैंने एयरपोर्ट में नहीं जा रहा, मैं तो मीनार पाकिस्तान में जहाँ पे मियाँ साहब आ रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने खिताब करना है, वहाँ पे जा रहा हूँ। रिसीव करने नहीं जा रहे? नहीं, रिसीव तो आपको भी पता है कि रिसीव के लिए कोई भी अभी सेटिंग नहीं है। हो सकता है उन्होंने हेलीकॉप्टर पे इधर आ जाए मीनार पाकिस्तान में, तो इसलिए हम सब जो इकट्ठे हो रहे हैं वो इधर ही पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं। मीनार पाकिस्तान जो लोग ज़्यादा लेके आएंगे, आपके यूथ विंग के जो भी आगे लड़के हैं वो लोग जमा करके लाएंगे, उनको जो ज़्यादा लेके आएगा उनको आप होंडा दे रहे हैं? जी बिल्कुल, उनको दे रहे हैं। ये तो अगर आप बात करते हैं कि होंडे की, तो होंडा तो एक 125 है, लेकिन मियाँ साहब के लिए ना जान भी हाजिर है हमारी। मुख्तार साहब, वो आपकी बात सही है, आपकी पार्टी से आपका अकीदा ज़्यादा है, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अगर मियाँ साहब के चाहने वाले लाहौर जैसी जगह जहाँ पे मियाँ साहब ने कितना वक्त गुजारा है, कितना डेवलप किया है, वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ ज़रूरत क्या पेश आ रही है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा लोग लाएंगे तो होंडा देंगे? देखें, ये मैं अपने टीम के लिए ऐलान कर रहा हूँ, ना कि पाकिस्तान या लाहौर के लिए कर रहा हूँ। आपकी यूथ विंग के जितने लोग हैं उन सब के लिए ऐलान है? हाँ, यूथ विंग की जो टीम है ना, मेरे हल्के की, PP 168 के हल्के की, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। कितने लोग हैं उसमें? उसमें मेरे पास है कोई 60 से 70 लोग हैं। 60 से 70 लोगों के लिए ये ऑफर है? जी जी बिल्कुल। तो ये और सोशल मीडिया पे कैसे एकदम वायरल हो? वो इसलिए हुआ कि जो वहाँ पे आपको पता है सारी मीडिया टीम थी, उन्होंने मेरा जो मैंने बयान दिया था उसको और तरीके से चलाया, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता भी दिया और बता भी देता हूँ। मेरे जो प्लानिंग हुई थी मेरे जो अपनी टीम से, वो यूथ विंग की थी, और उनको मैंने बुला के कहा कि उन्होंने कहा कि हम हर दफ़ा आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनाम होना चाहिए। मैंने कहा कि जाओ, आपको 125 देता हूँ मैं, ठीक है। इस दफ़ा जो ज़्यादा मेहनत करेगा या जो ज़्यादा बंदे इकट्ठे करेगा, मैं उनके लिए ऐलान करता हूँ कि मैं 125 अपनी पॉकेट से दूंगा। ये नहीं कि मैं किसी से लेके दूंगा या मियाँ साहब आके देंगे या कोई। मियाँ साहब से तो मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत में मैंने अपने 1 साल की जो कमाई है वो मियाँ साहब के वेलकम पे लगा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप आजकल, काम क्या करते हैं? मैं ज़िम्मेदारा करता हूँ। तो कितने साल हो गए पार्टी से? पार्टी से मुझे 20 साल हो गया। कोई ओहदा मिला दौरान हुकूमत, ओहदे में रहे किसी? जी जी, मैं जनरल काउंसलर रहा हूँ नून लीग में। अच्छा, और आगे अब उम्मीद है इंशाल्लाह के चेयरमैन जी जी अपने हल्के का? हाँ। अच्छा, आपने 60 से 70 लोगों के लिए, जो कि आपकी ही यूथ विंग के लड़के हैं, उनके लिए ऐलान किया है। 60-70 होंडे तैयार किए हैं? 60-70 किए हुए हैं, लेकिन ये सब ने तो नहीं ना पूरे करके लाने। मैंने देखना तो ये है कि उधर मेरे साथ कौन खड़ा है। रिक्वायरमेंट आपने रखी है हर लड़के के लिए कि इतने बंदे लेके आने हैं?
मैंने जो रिक्वायरमेंट रखी है ना अपने लोगों के लिए, वो गिन के नहीं मैं बता सकता, वो मुझे नज़र आएगा उधर जब मैं जलसे में मौजूद होगा। आप लोग भी तो उधर ही होंगे ना, पूरी दुनिया देखेगी कि किसके साथ ज़्यादा बंदे आए हैं, आप भी देखेंगे। नहीं, आपने एक लड़के को कहा कि अगर वो 500 बंदे ले आता है, वो लड़का कामयाब हो गया 500 बंदे अगर लाने में। मेरी यूथ की टीम का बंदा तो 500 आपकी- लाता है, हाँ, आपकी यूथ की टीम का हाँ बंदा, मेरी टीम का यूथ का बंदा अगर 500 बंदा लेके आता है और मेरे साथ खड़ा होता है, वो हकदार और ठहरेगा होंडे वो का। हकदार है, वो हकदार ठहरेगा होंडे का, हाँ। उसे देंगे आप। और इंशाल्लाह। इसी तरीके से वो 70 के 70 अगर 500 ले आते हैं तो फिर 70 होंडे 70 होंडे जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। जाएंगे। तैयारी की हुई है उसकी आपने? बिल्कुल मैंने तैयारी की हुई है। ये आपने पार्टी के किसी बड़े मेंबर को ये पैगाम पहुंचाया कि मैं ये काम कर रहा हूँ? नहीं, मैंने किसी को नहीं पता? पता, मैं किसी को नहीं पता। मैं जब मैं कारी अपनी जेब से रहा हूँ, अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए कर रहा हूँ, तो फिर मैं किसी को क्यों बताऊँ ये बात। करना तो मैंने अपने इलाके के लिए, अपने हलके के लिए, अपनी आबादियाँ हैं जो। मुख्तार साहब, ये मजाक क्यों बन जाता है? देखें जी, मजाक आपको पता है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब देखें ना, कोई कहते हैं लो जी ये पटवारी है, ये यूथ ही है, पीटीआई वालों को यूथ ही कहते हैं, पर हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहूँ। ये बिरयानी की बात भी आपने एक इल्ज़ाम दिया हुआ है कि पटवारी बिरयानी देते हैं फलां। देखिए, हर बंदा ही खाना खा के सोता है। अल्लाह ताला ने जिसको भी पैदा किया है, जो उसका हक है वो उसको मिलता है। बिल्कुल ठीक है। हमने ना कभी किसी को पैसे दिए हैं, ना पैसे से वोट खरीदा है कभी। मैं अगर जनरल काउंसलर हुआ था तो मैंने 1 रुपया भी नहीं किसी को दिया था। लोगों की मोहब्बत थी, क्योंकि लोगों के दिलों में मैं रहता हूँ और मेरे दिल में मियाँ साहब रहते हैं। ठीक है, ये उनका लव है, मैं उनके लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मियाँ साहब को होंडा देंगे अगर वो मांगेंगे? मियाँ साहब के लिए तो जान हाजिर है, आप होंडे की बात करते हैं। मियाँ साहब को पता लगना हमें बड़ी अच्छी ऑफर रखी हुई है होंडे की। मैं कहता हूँ कि मियाँ साहब को ये- होंडे की ये- ज़रूरत क्या है। अच्छा चले, अल्लाह का शुक्र, उनके पास सब कुछ है। ये एक चले, मेरे जैसा बंदा आपसे मिलता है, आपकी इस ऑफर के बाद बड़ा क्रेज है लोगों में, क्यों होंडा बड़ा महंगा है आजकल। हाँ। तो मैं आपको कहता हूँ यार, मैं 500 बंदे लेके मीनार पाकिस्तान आपको नजर आऊंगा, 500 गिनवा दूंगा आपको। मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी यूथ विंग की टीम का कोई हिस्सा नहीं है। मेरी तरफ से आपको चिट्टा और नंगा जवाब है। ठीक है, यानी कि आपने जो अपने बंदे हैं उनको ही रख देना है। हाँ उनको ही देना है। ये आपने तहिया किया। आप मेरे कुछ नहीं लगते। आप एक एंकर है, मैं एक नून लीग का जियाला हूँ, एक अदना सा कारकुन मैं हूँ। आपके कायद के लिए आप 500 मेरे बंदा हलके ला में रहा नहीं रहते, आप मेरे ओहदेदार नहीं है, आपको मैं जानता ही नहीं, तो आप क्यों मेरे से होने हूं। की आप डिमांड करेंगे। आपके कायद के लिए 500 बंदा ला रहा हूँ आप ला रहे मैं, हैं 500 तो आप अपने एमपी या आपके जो उधर के ओहदेदार हैं उनसे लेना, या फिर ऐसा करें ना, मेरे हलके में आ जाए, ओहदा ले ले मेरे से यूथ विंग का, और मेरे साथ मेहनत करें, मेरे साथ धूप में जैसे मैं अपनी वादियों में जाता हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करें। ठीक है, सच्चे पक्के कारकुन हैं आप, मेहनत करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तार साहब, मैं आपसे आखिरी में यही जानना चाहूँगा कि 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियाँ साहब, इतनी बड़ी पार्टी, इतना नाम बनाया, पाकिस्तान की लीडिंग पार्टीज़ में शामिल होती थी। आज वो वक्त है कि ये मामलात आ जाते हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं तो बंदे कितने होंगे। ये मेरी बात आप पूरी सुन लीजिएगा। नून लीग का जलसा हो रहा है तो कितने लोग थे, नून लीग का जलसा हो रहा है तो बिरयानी किसने बांटी। ये इतने पुराने सालों के बाद भी आज तक ये मामलात नहीं ख़त्म हो चुके कि बंदे कितने आ रहे हैं, बंदे कितने लाने। तो आगे फोकस क्या होगा मियाँ साहब का मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल पे, कि यही मामला पूरे करने में जो है ना वो आपके टाइम गुजर जाता सारा। देखें जी, ये कहाँ की नाकामी लग रही है आपको? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पता है कि मियाँ साहब जब थे, हमारे जो मुल्क के बादशाह बने थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में आप देख लें अभी तक वही सड़कें जो हम लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, सारे वही इस्तेमाल कर रहे हैं। हॉस्पिटल और जितने भी प्रोजेक्ट थे। मुल्क के बादशाह होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं? प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, बादशाह कहते हैं बादशाह भी कहते ना, हैं। जो आप लोग पुराने बादशाह ज़माने में बादशाह कहते थे। बादशाह की तो एक ही बंदे की हुकूमत होती है। नहीं, उसके साथ भी वजीर होते थे। प्राइम मिनिस्टर में तो जमहूरियत चलती है ना, सारों को लेके चलते हैं। बादशाह का ऑर्डर बादशाह का चलता है, वो मशवरे देते हैं वजीर बस। बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनमें भी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं ना, दूसरे आ जाते हैं। आप बादशाह मानते हैं प्राइम मिनिस्टर? हाँ जी, मैं बादशाह मानता हूँ। बादशाह मानते हैं जी, आप कहते हैं बादशाह होना वो बादशाह, मियाँ साहब बादशाह हमारे, बादशाह होना चाहिए पाकिस्तान का। हाँ मियाँ साहब को बिल्कुल। और आपने एक सवाल किया है ना, ये जो कि बंदों का कड़ा होना, आपको पता होना चाहिए कि मियाँ साहब आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान के लिए।
इमरानी टोला 4 साल हुकूमत करके गया है, पाकिस्तान को इतना उन्होंने डुबो के रख दिया था, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इतना कर्जा एक रिकॉर्ड याफ्ता 4 साल के अंदर उन्होंने लिया था, जो कि अब हमको कुर्बानियाँ देनी पड़ रही कितना है। कर्जा ले लिया था? बहुत ज़्यादा कर्जा लिया, आपको पता है कोई मुल्क नहीं छोड़ा IMF से। ऐसे ऐसे वायदे हो चुके हुए हैं कि जो कि अब निगरान सेटअप जो है उसको एक मजबूरी बन गई हुई है कि जिस पे वो महंगाई करें, तो वो कर रहे हैं। लेकिन ये किया धरा जो भी है ये इमरानी टोले का है। इमरान खान का बड़ा जलसा होता है मियाँ साहब का। ईमान इंशाल्लाह से बताएं। मैं बताता हूँ ईमान से। हमारा जलसा, मैं अपने हलके की बता रहा हूँ कि मरियम साहबा का 8 अक्टूबर को जलसा हमने करवाया, आप लोगों ने देखा। 8 अक्टूबर आप भूल रहे हैं, 8 अक्टूबर ठोकर न्याज में वाला, ठीक है, वो जलसा था जहाँ पे मैं मेरी UC 109 जो है ना वहाँ की, उस पे आपने देखा होगा कि 20,000 कुर्सी लगाई गई थी और 40,000 लोग आए हैं। क्या थी वजह? मियाँ साहब के आने की वजह से। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मियाँ साहब और खान साहब हैं, दोनों एक एक तरफ जलसा कर रहे हैं लाहौर में, आपको क्या लगता है किसका जलसा बड़ा होता है? ये आपको पता लग जाएगा अब। ये जो 21 आ रही है ना, 21 डेट को मियाँ साहब आ रहे हैं, ये तकरीबन 15 लाख के करीब बंदे होंगे। 15 लाख? लाहौर ब्लॉक हो जाएगा। 15 लाख बंदे लाएंगे? ये आप देखेंगे कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पता नहीं मुझे भी वहाँ जगह मिलती है या नहीं मिलती। हाँ जी, पूरे हर गली में, हर गली से लोगों ने निकलना है, क्योंकि मियाँ साहब ही आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान की जो खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है मेरे अल्लाह पे, मियाँ साहब पे, कि वो आएंगे और मुल्क को संभालेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। चौधरी मुख्तार संधू साहब का इंटरव्यू आप लोग सुन रहे थे, और जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये चेयरमैन है, यूथ विंग प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने अपने उन लड़कों के लिए ऐलान किया जो कि इनके अंडर काम करते हैं, और वो जो बंदे लेके आएंगे मीनार पाकिस्तान पर जो 21 अक्टूबर को जो मियाँ साहब की वापसी का बहुत बड़ा दिन है इनके लिए, तो ये कहते हैं कि उनको जो है वो होंडे 125 दिए जाएंगे, और इसमें बिल्कुल सदाकत है। ये जो सोशल मीडिया पे आप खबरें सुन रहे थे, इसमें बिल्कुल हकीकत है, ये दे रहे हैं, और लेकिन किन लोगों को दे रहे हैं ये इन्हीं की ज़बानी आपने सुन ली है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। न्यूज़ से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।